कॉमेट ने 2023 में स्नीकर्स बेचना स्टार्ट किया था और सिर्फ एक सालों में ये 160 करोड़ की कंपनी बन गई। और कॉमेट ने एक कल्ट क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा कल्ट कि कॉमेट के स्नीकर्स अब 2 घंटे में आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे इस ब्रांड ने इंडिया के 21,000 करोड़ के शू मार्केट को डिसरप्ट कर दिया है। इस ब्रांड ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी है अपनी इस रैपिड ग्रोथ के लिए, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्नीकर वर्ल्ड फर्स्ट टाइम एक बॉस्टन जर्नल में पब्लिश हुई थी 1880s में। लोग इसे स्नीकर्स इसीलिए बोलते थे क्योंकि स्नीकर्स में एक रबर सोल होता है और चलने पर ये आवाज नहीं करती थी, जबकि लेदर बूट्स में आवाज होता था। लेकिन स्नीकर्स फेमस 1984 से होने लगी जब नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ पार्टनरशिप किया और नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ मिलकर नाइकी जॉर्डन स्नीकर्स इंट्रोड्यूस किया। नाइकी जॉर्डन्स ने एक नया मार्केट क्रिएट किया स्नीकर्स और ड्रॉप्स का। ड्रॉप्स मतलब स्पेशल एडिशन स्नीकर्स जो कि कंपनीज लिमिटेड क्वांटिटी में सेल करती हैं। और इस ड्रॉप कल्चर की वजह से एक नई इंडस्ट्री ही बन गई रीसेलिंग की। मतलब लोग स्नीकर्स ले लेते हैं और उस शू के हाइप के अकॉर्डिंग उसका प्राइस इन्फ्लेट करके उसको फिर बेचते हैं। जैसे आप ये स्नीकर देखो, नाइकी ने इसे 2021 में लॉन्च किया था $110 में और लोगों ने इसे खरीदकर इसका रीसेल वैल्यू 600 टाइम्स से बढ़ा दिया। और अब ये स्नीकर इंडिया में 50 से 60,000 के बीच में बिक रही हैं रीसेलिंग वेबसाइट्स पर। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो स्नीकर रीसेल इंडस्ट्री ने 2023 में $11.5 बिलियन का रेवेन्यू किया है और एक्सपेक्टेड है कि ये $51 बिलियन तक ग्रो करेगी 2032 तक। तो आपने देखा कि कैसे कोलैबोरेशन ने एक नई इंडस्ट्री ही बना दी और इस नई इंडस्ट्री की वजह से काफी $बिलियन कंपनीज भी बन गई, जैसे कि गोट और स्टॉकएक्स जो कि स्नीकर्स रीसेल करती हैं। और ये स्नीकर वेव इंडिया में 2016 में आई जब नाइकी, एडिडास और प्यूमा ने अपने स्नीकर्स इंडियन मार्केट में भी लॉन्च करना स्टार्ट किया। और टाइम के साथ स्नीकर्स इंडिया में भी फेमस होने लगे, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में, क्योंकि यंग पॉपुलेशन का एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ, इंडिया में लोगों ने इंस्टाग्राम पेजेस क्रिएट कर लिए जिससे स्नीकर लवर्स की एक कम्युनिटी बन गई। और इन पेजेस ने अलग अलग सेलिब्रिटीज ने कौन सा स्नीकर्स पहना है इसको पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यंग पॉपुलेशन में स्नीकर्स का डिमांड बढ़ने लगा और आज कुछ कुछ लोगों के पास 20 स्नीकर्स भी हैं। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से स्टार्ट हुई कॉमेट 2023 में, जो कि सिर्फ एक साल में 160 करोड़ की कंपनी बन गई। लेकिन सवाल ये है कि कैसे कॉमेट ने क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी अपने इस ग्रोथ के लिए। तो देखो, कॉमेट ने बेसिकली 3 स्ट्रैटेजीज यूज किया: लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्टोरी टेलिंग और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग। तो देखो, कॉमेट ने अपने पोर्टफोलियो में लिमिटेड प्रोडक्ट ही रखा जिससे वो सारे प्रोडक्ट के डिजाइन पर अच्छे से फोकस कर सके। और इस वजह से फैक्ट्री वर्कर्स भी कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि शू का यही डिजाइन है और इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग इजी हो जाती है। कॉमेट के पास सिर्फ 4 तरीके के प्रोडक्ट हैं और ये अपने प्रोडक्ट को इंडियन सेंट्रिक डिजाइन करती है। कॉमेट ने सिर्फ एक साल में ऐसा कल्ट क्रिएट कर दिया है कि रिसेंटली कॉमेट ने एक ड्रॉप लॉन्च किया था शांतनु हजारिका के साथ और ये सिर्फ 2 घंटे में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ये फर्स्ट टाइम था कि किसी इंडियन स्नीकर ब्रांड का प्रोडक्ट इतनी जल्दी बिक गया। अब अगर आपने नोटिस किया है तो सारी बड़ी कंपनीज स्टोरी टेलिंग यूज करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट के अराउंड एक स्टोरी क्रिएट कर सके जिससे ऑडियंस कंपनी या प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करे और फिर कंपनी या प्रोडक्ट बाय करे। तो कॉमेट ने भी एक स्टोरी टेलिंग अप्रोच यूज किया जिससे वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है। जैसे आप ये देखो, कॉमेट ने पहला ड्रॉप किया था मैंगो, इसके बाद जुगनू ड्रॉप किया, फिर स्क्रिबल और फिर लूडो। इन सारे ड्रॉप्स के डिजाइन में एक मीनिंग है जिससे जो भी ऑडियंस इन शूज को लेती है वो कनेक्ट करती है इन स्नीकर्स की स्टोरी से। अगर आप YouTube पर कॉमेट सर्च करोगे तो देखो ही कैसे इस ब्रांड ने एक बज क्रिएट कर दिया है और इस बज की वजह से लोग कन्विंस हो रहे हैं कॉमेट की शूज लेने के लिए। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है पोजिशनिंग। अब हम देखते हैं कॉमेट ने खुद को कैसे पोजीशन किया है इंडिया के शू मार्केट में। इसके पहले हमें समझना होगा इंडिया के शू मार्केट को। तो इंडिया के शू मार्केट को हम 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं: मास, इकोनॉमी, मिड और प्रीमियम। मास मार्केट में ब्रांड्स है जैसे कि रिलैक्सो और लिबर्टी। इस सेगमेंट में शूज 500 से कम में मिल जाते हैं। इसके बाद है इकोनॉमी। इस कैटेगरी को सर्व करती है बाटा, कैंपस, खादिम और इस सेगमेंट में प्रोडक्ट 500 से लेकर 1000 तक मिलते हैं। इसके बाद है मिड कैटेगरी। इस कैटेगरी में मोची और मेट्रो है और इस कैटेगरी के प्रोडक्ट 1000 से लेकर 3000 तक मिलते हैं। और इसके बाद है प्रीमियम। इसमें ब्रांड्स है जैसे कि एडिडास, नाइकी, हश पपीज और इस सेगमेंट में प्रोडक्ट 3000 से ऊपर के ही मिलते हैं। अब हम प्रीमियम को भी सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे कि मास प्रीमियम 3000 से लेके 5000 तक का रेंज, उसके बाद है मिड प्रीमियम 5000 से 10,000 तक, और उसके बाद आता है 10,000 प्लस का रेंज। अब कॉमेट इस मास प्रीमियम मार्केट के लिए ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि नाइकी और एडिडास का स्नीकर्स 6 या 7,000 से स्टार्ट होता है और मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन नाइकी के स्नीकर्स अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगर आप सस्ते ब्रांड्स का स्नीकर्स देखोगे तो उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है और सारे कंपनी का स्नीकर्स एक जैसा ही दिखता है। कॉमेट ने अपने प्रोडक्ट्स को 4299 में प्राइस किया, जो कि नाइकी के 8000 के स्नीकर्स से कम्पीट करती है। कॉमेट स्नीकर्स को अफोर्डेबल बना रही है क्योंकि यंग इंडियन पॉपुलेशन में हाई एस्पिरेशनल वैल्यू है और कॉमेट इस सेगमेंट को ही टारगेट करती है, ऐसे लोग जो सस्ते में एक अच्छा और प्रीमियम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।